अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें आज हम स्टार्ट करते हैं CS 403 का सब्जेक्टिव पार्ट। कल हमने MCQs किए थे, ऑब्जेक्टिव पार्ट किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं मूवीज़ की फ़ाइल का ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द टू टाइप्स ऑफ कम्प्लीटनेस कंस्ट्रेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्प्लीटनेस कंस्ट्रेंट। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, MCQ में भी एक पार्शियल कम्प्लीटनेस कंस्ट्रेंट्स है और सेकंड टोटल कम्प्लीटनेस कंस्ट्रेंट है। ठीक हो गया। डिफाइन मेन फंक्शनैलिटी ऑफ सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर। This is a tool or technique which provides us a methodology to determine that to which subtype one instance of a supertype belongs। वो कह रहा है कि सबटाइप बिलोंग करती है सुपरटाइप के साथ। ठीक है, इसमें हम ये डिटरमिन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ वी हैव टू एंटिटीज़ मेक इट वन टू वन रिलेशनशिप। अब ये देखें, हस्बैंड और वाइफ का वन टू वन रिलेशनशिप है। ये सिंगल लाइन शो करती है सिंगल रिलेशनशिप को। अगर यहाँ पर इस पर तीन लाइनें होती, तिरछी तीन लाइनें होती, तो वो शो करती है मैंडेटरी रिलेशनशिप को। लेकिन ये सिंगल लाइन है तो ये सिंगल रिलेशनशिप को शो करती है। ठीक हो गया। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इज़ प्योरली अ कंस्ट्रक्ट ऑफ देयर डाटा मॉडल। ठीक हो गया। रिलेशनशिप है इज़ प्योरली अ कंस्ट्रक्ट ऑफ देयर डाटा मॉडल, और रिलेशन की डिफाइन है इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशनल डाटा मॉडल। इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ वी मैप अ यूनरी रिलेशनशिप इनटू रिलेशनशिप एंड ERD हैज़ वन टू वन कार्डिनैलिटी, देन व्हाट वुड बी द मैपिंग प्रोड्यूसर। अब इसमें उसने शो किया है, वो पूछ रहा है वन टू वन मैपिंग कैसे होगी। तो ये देखें, ये दो एंटिटीज़ बनाई है और इन दोनों का एक दूसरे के साथ सिंगल रिलेशन है। देखें, इसका भी इसके साथ सिंगल है, मतलब तीनों रिलेशन एक दूसरे का सिंगल है। कोई लाइन डबल नहीं जा रही, एक से निकल के दो की तरफ नहीं जा रही। तो ये होता है वन टू वन रिलेशनशिप। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेक रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स विद फॉरेन की विद एग्जाम्पल। अब ये देखें, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, ये टू टेबल्स हैं और इन दोनों के दरमियान रिलेशन है। तो वो कह रहे हैं फॉरेन की का रिलेशनशिप बनाए। तो एम्प्लॉय में एम्प्लॉय ID, फर्स्ट टेबल है एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, कोऑर्डिनेट 1 और डिपार्टमेंट ID। ठीक है। और सेकंड में डिपार्टमेंट टेबल है, उसमें डिपार्टमेंट ID, डिपार्टमेंट नेम, नंबर एम्प्लॉय। तो अब देखें, इन दोनों टेबल्स में कौन सी चीज़ सेम है। डिपार्टमेंट ID, एम्प्लॉय वाले टेबल में डिपार्टमेंट ID क्या है, प्राइमरी की। और यही प्राइमरी की जब शिफ्ट होती है दूसरे टेबल में तो वो क्या कहलाती है, फॉरेन की। तो इसमें डिपार्टमेंट ID, डिपार्टमेंट वाले टेबल में डिपार्टमेंट ID है फॉरेन की। ठीक हो गया। आगे उसने इसे एक्सप्लेन किया हुआ है, इन दिस एग्जाम्पल देयर आर टू रिलेशन। EMP is having record of employee where department is having record of different department of an organization. Now in employee the primary key is employee ID, where in a department the primary key is department ID. The department ID which is primary key of department is also present in employee, so this is a foreign key। देखिए, यही बात जो मैंने आपको पीछे समझाई है कि एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट ID थी प्राइमरी की, जब वो डिपार्टमेंट में शिफ्ट हुई तो डिपार्टमेंट ID होगी फॉरेन की। यही इस पैराग्राफ में वो समझा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आई आपको? अगर समझ आई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। व्हाट डू यू नाउ अबाउट द कार्डिनैलिटीज़ ऑफ रिलेशनशिप। वो कह रहा है कार्डिनैलिटीज़ ऑफ रिलेशनशिप क्या है, आप उसके बारे में क्या जानते हैं। तो देखें, द कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशनशिप इज़ द नंबर ऑफ एंटिटीज़ टू विच एन अदर एंटिटी कैन मैप अंडर दैट रिलेशनशिप। ये एक सिंगल लाइन में उसने इसकी डिफ़ाइन कर दी है। ठीक हो गया। व्हाट इज़ डाटा टाइप। In Microsoft SQL Server TM, each column, local variable, expression and parameter has a related data type। अब देखिए, हमने पीछे CS 202 में 201 में पढ़ा है कोडिंग वाले क्वेश्चंस में कि डाटा टाइप क्या होता है। डाटा टाइप वेरिएबल भी हो सकता है, इंटीजर भी होता है, करैक्टर भी होता है। तो वो हम पढ़ चुके हैं। देखें, वही एक्सप्लेन कर रहा है कि वो लोकल वेरिएबल होता है, एक्सप्रेशन होता है, एंड पैरामीटर हैज़ अ रिलेटेड डाटा टाइप विच इज़ एन एट्रीब्यूट दैट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डाटा। अब वो वही बात बता रहा है कि इंटीजर भी हो सकता है, करैक्टर भी हो सकता है, डबल हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कोई भी डाटा टाइप हो सकता है। ठीक हो गया।
हाउ टू इम्प्लीमेंट वन टू वन रिलेशनशिप वाइल डिज़ाइनिंग टेबल। वो कह रहा है कि वन टू वन रिलेशनशिप को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे जब टेबल को डिज़ाइन करेंगे। आंसर है, इन द रिलेशनशिप प्राइमरी की ऑफ वन एंटिटी टाइप हैज़ टू बी इंक्लूडेड ऑन अदर एज फॉरेन की। ये हमने पीछे एक एमसीक्यू भी पढ़ा है, देखिए वो सेम एमसीक्यू रिपीट हो रहा है। वन टू मैनी रिलेशनशिप आर इम्प्लीमेंटेड बाय स्प्लिटिंग द डाटा इनटू टू टेबल्स विद प्राइमरी की एंड फॉरेन की रिलेशनशिप। ये वही लाइन है सेम, ठीक हो गया। नेम द थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ anomalies which can be eliminated through normalization। नॉर्मलाइजेशन की थ्री एनोमलीज़ के नाम लिखें। तो ये देखिए हमने पढ़े हुए हैं, इंसर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली, अपडेटिंग एनोमली, ठीक हो गया। शॉर्टली डिस्क्राइब प्रोसीजरल डीएमएल एंड नॉन प्रोसीजरल डीएमएल आल्सो गिव देयर अल्टरनेट नेम्स। प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल हमने डेफिनेशन उसकी पढ़ी थी, एमसीक्यू में भी पढ़ा था। तो देखें, प्रोसीजरल डीएमएल होता है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि आप क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। और नॉन प्रोसीजरल में होता है जस्ट व्हाट टू डू, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इसकी एक्सप्लेन हमने नहीं देनी। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डीएमएल। फर्स्ट इज़ प्रोसीजरल इन विच द यूज़र स्पेसिफाइज व्हाट डाटा इज़ नीडेड एंड हाउ टू गेट इट, मतलब हम कैसे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड इज़ नॉन प्रोसीजरल इन विच द यूज़र ओनली स्पेसिफाइज व्हाट डाटा इज़ नीडेड। बस इसमें वो ये कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसका नहीं वो पूछ रहा, ठीक है। व्हाट इज़ फंक्शनल डिपेंडेंसी एफ सेड टू बी मिनिमल। अ मिनिमल सुपर की इज़ द कैंडिडेट की। वो कह रहा है मिनिमल सुपर की कैंडिडेट की कहलाती है। सो इफ़ अ डिटर्मिनेंट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी डिटरमाइंस ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन then it is definitely a super key and if there is no other functional dependency। वो कह रहा है कि वो एक सुपर की ज़रूर होगी और इफ़ देयर इज़, अगर नहीं है तो ये इसका कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगी, ठीक है, समझ आई। व्हाट डू यू नो अबाउट पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है। अब देखिए वो एक एग्जांपल दे के समझा रहा है कि ए और बी के दरमियान फंक्शनली डिपेंडेंट है, मतलब ए और बी के दरमियान फंक्शनैलिटी है, ठीक है, लेकिन हम ए के कुछ पार्ट रिमूव कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए वो डिपेंडेंट तो होगा ना बी पे, क्योंकि उसका कुछ पार्ट रिमूव हुआ है और कुछ पार्ट रिमूव नहीं हुआ। तो इसीलिए हम फिर उसे पार्शियल डिपेंडेंसी कहेंगे। अब इसकी पढ़ लेते हैं लाइंस, क्या वो लिखा हुआ है उसने। अ पार्शियल डिपेंडेंसी इज़ अ डिपेंडेंसी वेयर ए इज़ फंक्शनैलिटी डिपेंडेंट ऑन बी। देखिए वो कह रहे हैं ए फंक्शनैलिटी डिपेंड करती है बी के ऊपर, बट देर इज़ सम attribute on A that can be removed from A and yet the dependency still holds। वो कह रहा है कि हम कुछ पार्ट ए का रिमूव कर सकते हैं जबकि बाकी सारे का सारा नहीं हम कर सकते। तो फिर भी वो कह रहा है कि ए की डिपेंडेंसी बी के ऊपर स्टिल है, तो इस वजह से इसे पार्शियल डिपेंडेंसी कहेंगे, ठीक हो गया। डिफाइन डोमेन ऑफ एन attribute। डोमेन इज़ द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ दैट एन attribute कैन हैव, that is we specify a set of values either in the form of a range or some discrete values and then attribute can have value out of those values। कह रहा है डोमेन है सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव। पॉसिबल वैल्यूज़ का एक सेट है जो एट्रीब्यूट के अंदर होता है, ठीक हो गया। डिफाइन रिलेशनशिप टाइप। अ रिलेशनशिप टाइप इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अ रिलेशनशिप दैट इज़। देखें रिलेशनशिप होता है इंस्टेंस, शेयरिंग, कॉमन एट्रीब्यूट्स। ये रिलेशनशिप की टाइप्स को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक हो गया। डिस्क्राइब शॉर्टली द डिफरेंस ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजबरा। कह रहा है वो डिफरेंस ऑपरेशन को इन रिलेशनल अलजबरा में एक्सप्लेन करें, शॉर्टली एक्सप्लेन करें, ठीक है। इफ़ आर एंड एस आर टू रिलेशन विच आर यूनियन कंपेटिबल देन difference of those two relation will be set of tuples that appear in R but do not appear in S। it is denoted by माइनस साइन से इसे डिनोट किया जा रहा है। देखिए वो कह रहा है कि R और S ये टू रिलेशन है, इनका दोनों का आपस में यूनियन रिलेशन है, ठीक है। जब हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं तो सेट ऑफ ट्यूपल्स कहते हैं रो को, दैट अपेयर इन R बट डू नॉट अपेयर इन S। तो हम जब इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं तो जो रोज़ हैं उसमें सिर्फ आर की वैल्यू अपेयर आती है, जबकि
एस के अंदर उसकी वैल्यू ट्यूपल्स की रोज़ में नहीं आती, ठीक है। आर के अंदर अपेयर होती है ट्यूपल्स दैट अपेयर इन आर बट डू नॉट अपेयर इन एस, इट इज़ डिनोटेड बाय माइनस साइन के साथ हम इसे डिनोट करते हैं, ठीक हो गया। एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ फॉरेन की विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। कह रहा है अ फॉरेन की इज़ अ मैकेनिज्म इन अ रिलेशन डेटाबेस दैट अलाउज फॉर द एसोसिएशन ऑफ दोज टेबल or for the table to have a relationship with one another. There are unique characteristics that a foreign key must have. foreign key को explain कर रहे हैं, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा है कि foreign key जब प्राइमरी की एक टेबल से दूसरे टेबल में शिफ्ट होती है तो वो फॉरेन की कहलाती है। देखिए वो यहाँ पे कह रहे हैं द टेबल कंटेनिंग द फॉरेन की इज़ द चाइल्ड एंड द अदर टेबल इज़ द पेरेंट। फॉरेन की वाला टेबल चाइल्ड होता है क्योंकि वो दूसरे टेबल से आता है और प्राइमरी की वाला होता है पेरेंट, ठीक हो गया। देखिए एग्जांपल भी दे रहा है जिस तरह हमने पीछे पढ़ी है कि दो टेबल हैं, इसमें फ़ैकल्टी आईडी जो है वो फ़ैकल्टी के अंदर प्राइमरी की है, लेकिन जब वो क्लास में शिफ्ट होती है तो वो फॉरेन की कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट। वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो रहा है, अब हम इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही है, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।